तो जिस डॉलर को दुनिया का भगवान समझा जाता था और जिसे छू लेने भर से लोगों को लगता था कि अब सब कुछ मिल जाएगा, वही डॉलर अब अपने घुटनों पर है, क्योंकि डॉलर इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि 52 साल के सबसे निचले लेवल पर चला गया है। और कमाल की बात यह है कि एक ओर तो डॉलर ऐसे समय डूब रहा है जिस समय दुनिया के सभी देशों की सेंट्रल बैंक गोल्ड इकट्ठा करने के पीछे पागल हो चुकी है, और तो और अगर गोल्ड की बात को भी अनदेखा कर दिया जाए, भारत की आरबीआई ने इसी बीच फॉरेक्स रिजर्व को इकट्ठा करने के मामले में फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यह रिजर्व अब 700 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। और यही नहीं, बल्कि भारतीय रुपए को लेकर एक ऐसी खुशखबरी आई है जिससे यकीन मानिए दोस्तों, सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि भारत ने एक साथ 3 खुशखबरी लाकर हैट्रिक ही लगा दिया। तो आखिरकार जो अमेरिका के ट्रंप भारत को खुद लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके डॉलर का घमंड कैसे टूट रहा है और भारत के आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ देखने को मिला है, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, जिस हिसाब से डॉलर की दुनिया भर में डोमिनेंस और प्रभुत्व है, अब एक ऐसे जंजाल में फंस चुका है जहां से अगर डॉलर घुटनों पर बैठकर दुनिया के सामने हाथ भी जोड़ने लगे, फिर भी इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि डॉलर अपनी खोई हुई ताकत को वापस अपनी मुट्ठी में ले पाएगा। क्योंकि आप रिपोर्ट में खुद देख लीजिए, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि ट्रंप इधर भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियां देकर देखते रह गए। फिर भी भारतीय रुपए ने तो छलांग लगा दी, लेकिन डॉलर का घमंड चकनाचूर हो गया। जी हां दोस्तों, यह वही डॉलर है जो सालों तक दुनिया को आदेश देता था, शर्तें थोपता था और भारत जैसे देशों को अपने इशारों पर नचाता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत अब अमेरिका के निर्देशों पर नहीं, अपनी रणनीति और अपनी ताकत पर चलता है। और इसकी सबसे तगड़ी झलक अब मिल रही है जब खुद अमेरिका की मीडिया ने यह स्वीकार किया कि यूएस डॉलर ने 52 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। और अमेरिका खुद यह मानने को तैयार है कि उनका डॉलर 1973 के बाद अब सबसे खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। जी हां, 1973 के बाद पहली बार डॉलर इतना गिरा है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि एक तरफ डॉलर डूब रहा है तो दूसरी ओर भारत की करेंसी यानी हमारा प्यारा रुपया चुपचाप अपनी जगह बना रहा है। दरअसल देखा जाए तो आज के समय दुनिया के लगभग 80% इंटरनेशनल ट्रेड्स अब भी डॉलर में होते हैं, खासकर कच्चे तेल और गैस जैसे कमोडिटी में। और साथ ही लगभग 58.4% दुनिया के सेंट्रल बैंकों के रिजर्व अभी भी डॉलर में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आंकड़ा साल 1999 में 71% था, यानी धीरे धीरे गिरावट जारी है। इसके अलावा अगर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की बात की जाए, जिसके जरिए एक दूसरे देशों के बीच में लेन देन होता है, तो उस पेमेंट सिस्टम पर भी अमेरिका का ही राज है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें डॉलर की हिस्सेदारी 46%, यूरो 23% और चीनी युआन लगभग 5.5% इस्तेमाल होता है। और भारतीय रुपया तो 1% से भी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आपको जानकारी होगी कि इसी डॉलर की डोमिनेशन पहले और भी ज्यादा थी, लेकिन अब साल दर साल कम होती जा रही है। और आने वाले कुछ समय बाद हो सकता है कि इस तरीके के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अमेरिका की दादागिरी भी खत्म हो जाए और डॉलर का वर्चस्व पूरा मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि अमेरिकी डॉलर अब लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा है और जैसे जैसे अमेरिका का डॉलर डूब रहा है, अमेरिका की बातें कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। यह सिर्फ डॉलर का गिरना नहीं है, बल्कि अमेरिका की पकड़ का कमजोर पड़ना है। और इसके पीछे है कई देशों की सोच, और साथ ही भारत भी उसमें एक किरदार निभा रहा है। अब जरा समझिए कि अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में अधिकतर व्यापार डॉलर में होता था। तो इससे अमेरिका को एक मोनोपोली पावर मिलती थी।
जिससे अगर यह चाहें तो किसी पर प्रतिबंध लगा दें और चाहें तो उसकी फाइनेंशियल पाइपलाइन काट दें। लेकिन भारत ने अब इसी एक तरफा खेल के खिलाफ अपना मल्टी करेंसी मोर्चा खोल दिया है और इसी का असर है कि आज भारत रूस, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों से लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है। मतलब अब डॉलर को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। और अमेरिका की तकलीफ यहीं से शुरू होती है, जहां डॉलर की कमजोर हालत रिपोर्ट कहती है कि डॉलर इंडेक्स 52 सालों में सबसे नीचे गिरा है और इसमें 10% की गिरावट आई है, जिससे अमेरिका की खुद की इकोनॉमी स्लोडाउन की मार झेल रही है और डॉलर की कमजोर होती साख को सबसे ज्यादा झटका दे रहा है सोना। क्योंकि भारत की आरबीआई ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जितनी भी सेंट्रल बैंक है वह सब गोल्ड को इकट्ठा करने के पीछे पागल हो चुकी है। और रिपोर्ट की माने तो पिछले 30 दिनों में 20 टन सोने की खरीद हुई है, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्की, पोलैंड और चीन जैसे देशों ने भी भारी भरकम मात्रा में गोल्ड को खरीदा है। इसके अलावा जो अगली खुशखबरी की बात है वह यह है कि डॉलर डूब रहा है, लेकिन भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है, जहां भारत का रुपया धीरे धीरे 85.39 तक मजबूत हो गया और इसमें पिछले दिन ही 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई। और जो भारत के द्वारा हैट्रिक लगाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि इसी बीच आरबीआई जो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार रखता है वह 697 बिलियन डॉलर था, लेकिन अब 4.84 बिलियन बढ़कर 702.88 बिलियन हो गया है। और अगर आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो देख पाएंगे इसके पहले सितंबर 2024 में 704 बिलियन को फॉरेक्स रिजर्व पार किया था, तो यह ऑन टाइम के हाई पर चला गया था। और इस साल जब बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते बढ़ते 702 बिलियन डॉलर को अभी ही पार कर चुका है और मात्र एक झटके का खेल है, जिसके बाद यह इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इसका मतलब यह है कि भारत को अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। साथ ही दुनिया भर में भारत की क्रेडिट रेटिंग मजबूत होगी और डॉलर की धौंस कम पड़ेगी, क्योंकि भारत इस रिजर्व से कच्चा तेल, डिफेंस सामान, टेक्नोलॉजी और बाकी इंपोर्ट्स को आसानी से मैनेज कर सकता है। यानी कि अमेरिका भारत को गिराने के लिए ट्रंप टैरिफ और अन्य साजिश रचते रहे, लेकिन भारत ने तो हैट्रिक ही लगा दिया।